हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो है मीन, मिडन और मोड, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आज हम जो है पूरा पूरा मीन को कवर करेंगे, जितना भी टाइम लग जाए, है ना। ट्राई करेंगे जल्दी सॉल्व हो, और मीन को पूरा डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। और मैं एश्योर करूंगा कि जो तुम्हारा मार्क्स है इस चैप्टर से वो बेहतरीन तरीके से कवर हो जाए, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, तुमने देखा होगा लास्ट में बक्सा बक्सी वाला क्वेश्चन। चालू करें, मीन मीन को कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है। आ जाए आ जाए सर। सर क्या लिखा है सर? इधर मीन लिखा है सर। क्या लिखा है सर जी? ओए ओए, मीन लिखा है सर। मीन मतलब, अगर है ना, इजी इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो मीन मतलब होता है अपना एवरेज। क्या बोलते हैं भाई? एवरेज बोलते हैं, एवरेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? एवरेज। मैथमेटिक्स में एवरेज कैसे निकालते हैं सर, बताइए जरा। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक कहानी है एक लड़का का, जिसमें जो है वो टेस्ट का मार्क्स बता रहा है ना। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टेस्ट। वो बोल रहा है सर इंग्लिश में जो है वो 20 मिला मेरे को, बहुत खुश है, 20 आउट ऑफ 20 मिल गया है, आहा मजा ही आ गया। फिर बोल रहा है सर हिंदी में 15 मिला है, मैथ्स में 5 मिला है सर, क्योंकि बहुत ही लेजेंडरी आदमी था तो 5 मिल गया मैथ्स में। फिजिकल साइंस में 10 मिला है सर। तो अगर उसको कोई पूछेगा कि भाई तुमको टेस्ट में कितना मार्क्स मिल रहा है, तो वो थोड़ी बात बताने लग जाएगा भाई कि पूरा पूरी, हाँ मेरे को 20 मिला इसमें, मेरे को इसमें जो है 15 मिला, मेरे को 10 मिला, मेरे को 5 मिला। वो तो एक एवरेज मार्क्स बताएगा ना, हाँ लगभग सभी सब्जेक्ट में मुझे इतना मार्क्स मिल रहा है, एक मार्क्स बताए, उसको बोलते हैं एवरेज। लगभग इतना मिल रहा है सब में, एवरेज मार्क्स, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर इसको? आजा आजा बताते हैं। एवरेज मार्क्स, तो पहले देख कितना आया, 20 प्लस दूसरा 15 आया है, फिर 5 आया है, उसके बाद 10। और कितना सब्जेक्ट का बात हो रहा है इधर में? 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट्स का बात हो रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 5 सब्जेक्ट्स होता तो 5 से डिवाइड करते हैं। जितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट होता उससे डिवाइड करते हैं। जितना वेरिएबल होता उतने नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो 50 मिलेगा, और 50/4 करने पर मिलेगा 12.5। मतलब एवरेज मार्क्स टेस्ट में कितना मिल रहा है? एवरेज मार्क्स कितना मिल रहा है? 12.5। तो मोटा मोटी हर सब्जेक्ट में उसको 12.5 मार्क्स मिल रहा है। ऐसे करके हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वहां पर हमको सीखना है 4 टाइप का कैलकुलेशन, मीन कैलकुलेशन 4 टाइप का सीखना है हमको, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो मेन बात है, हो रहा है। 4 टाइप का मीन कैलकुलेशन सीखना है। एक तो सिंपल वाला, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कौन कौन। नंबर 1 सिंपल, सिंपल मेथड। दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड, है ना। तीसरा जो है वो है शॉर्ट, बोल सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। और चौथा जो है वो है स्टेप डिविएशन, स्टेप डिविएशन मेथड। तो ये 4 मेथड हमको सीखना है, तो हमारा काम हो जाएगा। हमारा काम हो जाएगा, इसी में से कोई एक क्वेश्चन तुमको देगा एग्जाम में, आराम से हैंडल हो जाएगा, देख आराम से, यही पेज में मैं सब एक्सप्लेन करवा दूंगा। आजा। नंबर 1 सर, अगर सिंपल मेथड से क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? सिंपल मेथड, सर सिंपल मेथड से क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? देख ले, सिंपल मेथड में क्वेश्चन ऐसे करके आता है, ऐसे ऐसे नंबर दे देगा तुमको, ऐसे नंबर दे देगा, ठीक है। ये सिंपल मेथड वाला क्वेश्चन है। तो सिंपल मेथड में क्या होगा, वो नंबर दे देगा, हो सकता है x1 हो, कॉमा x2 हो, कॉमा x3 हो, कॉमा डॉट डॉट डॉट, जितना भी हो, xn मान लो, n नंबर ऑफ है। तो इसको कैसे निकाले? मीन का जो सिंबल होता है ना वो ऐसा होता है, याद करना भाई। एवरेज या फिर मीन का जो सिंबल है वो x बार। क्या भाई? x बार, x के ऊपर बार बना हुआ है। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जितना भी हो उस सबको ऐड करना है, डिवाइडेड बाई
जितना था, अरे भाई सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कितना बार है, n बार है, तो n से डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर 4 बार था, देख 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 था तो 4 से डिवाइड हुआ, ऐसे ही n है तो n से डिवाइड हुआ। ठीक है, चलो ये एक फॉर्मूला हो गया। बेहतरीन तरीके से हमने एक फॉर्मूला सीख लिया है, सिंपल मेथड। हो गया, सिंपल मेथड हो गया भैया, सिंपल मेथड हो गया। सर क्या हो गया सर, सिंपल मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड करते हैं आज। सिंपल मेथड हो गया, दूसरा कौन सा मेथड है सर, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, सर डायरेक्ट मेथड में हमको मीन कैसे निकालना है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आजा आजा देख ली, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एक्स, तो सॉरी सम ऑफ एफ। तो ये जो है अपना डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का टेक्निक क्या है यू सर, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का टेक्निक है। ठीक है सर, यहां पर ना जो ये एफ लिखा हुआ है, जो ये एक्स लिखा हुआ है, वो क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चमक में आएगा। ठीक है, तीसरा नंबर सर, तीसरा जो है वो है अपना एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, सर एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ डब्बा दिया होगा, वहां पर लिखा होगा कि एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करके दिखाओ। तो हमको बस ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है कि ए जो है वो एज्यूम्ड मीन होगा प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। बस ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। सर क्या ध्यान में रखना है, सर मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ, यही ध्यान में रखना है भाई, बाकी कुछ ध्यान में नहीं रखना है। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर क्या समझ में आ रहा है सर, सर हमको अभी बस ये ध्यान में रखना है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है ना। और यहां पर जो ये डी लिखा हुआ है ना, डी आई, वो कुछ नहीं है भाई, वो है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। सर नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चमक नहीं आएगा। अभी फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करने में स्ट्रेस दो अभी। ठीक है, अभी समझने का ट्राई मत करो, अभी जो है फॉर्मूला जो लिखा है उसको एब्जॉर्ब करो अपने ऊपर। ठीक है, चल नेक्स्ट नंबर 4, स्टेप डिविएशन, स्टेप डिविएशन मेथड। देख सेम फॉर्मूला होगा, देखना इसमें जो है मीन जो है वो फाइंड करने का टेक्निक क्या है, ए प्लस, देख जैसे कि यहां था ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई होगा यहां पर, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई इंटू एच करना है बस, ये इंपॉर्टेंट है। सर यहां पर u क्या है सर, यू आई कुछ नहीं है, एक्स आई माइनस ए था ना, एक्स आई माइनस ए था, उसमें बस h से डिवाइड कर देना है। h मतलब हाइट ऑफ द क्लास, हम सिखा देंगे कोई दिक्कत नहीं, h मतलब जो है हाइट ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ क्लास। ठीक है, अभी बस क्या करना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है भाई, फॉर्मूला, घबराओ मत, फॉर्मूला याद करो, काम हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कॉपी कर लो भैयू, 3 नंबर और ये लास्ट चालू, ये 4 मेथड से गिना है, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा भैयू। ठीक है, आगे बढ़े, याद हो जाएगा ना इतना, हाँ सर हो जाएगा, 4 मार्क्स के लिए तो जान दे देंगे सर, आजा इधर आजा सर, ये पहला क्वेश्चन करके देखिए, थोड़ा मजा ही आ जाएगा क्या। ये देख, ये टाइप 1 है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन,
ये चौथा टाइप का क्वेश्चन, ये पांचवा, ये 5 टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस यहीं से कोई एक क्वेश्चन उठा के दे देगा, नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम। ठीक है, तो अगर तुमने ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है तो बेहतरीन तरीके से तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया। लेकिन हम और करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पर ना ये दिया हुआ है, देखिए, इफ द मीन ऑफ अ नंबर 6 7 x 8 y 14 इज 9, तो 9 यहाँ क्या है, कौन बताएगा? यहां पर जो ये 9 लिखा हुआ है वो कौन है सर? मीन है सर, मीन पढ़ ले। आजा फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। गिवन मीन इज इक्वल टू 9 और वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितना है सर? 6 7 x 8 y 14। कुछ मिस हुआ क्या? 6 7 x 8 y 14। चलो आज सॉल्व करते हैं। आ जाओ यू, वी नो मीन इज इक्वल टू, ये सबको ऐड फॉर्मूला लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाई n। तो मीन कितना है? मीन कितना दिया? 9। 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस 14 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6। 9 6 54 इज इक्वल टू, इस सबको ऐड करने पर कितना आएगा? 14 प्लस 6 20 28 28 29 30 35। सो 35 प्लस x प्लस y है ना। अरे यार x और y भी तो है, तो वो दोनों थोड़ी ऐड होगा, पागल वागल हो क्या है सर? टोपा है, इधर आ जा। तो x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई कितना होगा? 54 माइनस 35। तो 54 माइनस 35 करने पर कितना आएगा? 19। 19 आएगा क्या? एक बार देख लेते हैं भाई, गलती हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। 54 माइनस 35, हाँ 19। तो कौन सा सही उत्तर है सर? और अपना जो सही उत्तर है वो है ये सेकंड नंबर, 7 करोड़। सही कुछ है क्या? समझ में आ गया? देख ले भाई, देख ले, एब्जॉर्ब कर, एब्जॉर्ब। ठीक है सर। अब देख दूसरा क्वेश्चन, देख दूसरा में क्या है ना, हमेशा याद करना, ऊपर वाला x नीचे वाला f, ऊपर वाला x नीचे वाला f, ऊपर वाला f नीचे वाला x। ठीक है, देख यहां पर x का वैल्यू दिया हुआ है, देख यहां पर x का वैल्यू दिया हुआ है 15 16 17 18 19 20। तो ऊपर में 1 नंबर है, एक एक नंबर दिया हुआ है, एक एक नंबर, ये 1 टाइप का हो जाएगा। दूसरा टाइप क्या है? एक नंबर नहीं दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, देख दो दो नंबर, दो दो नंबर, दो दो नंबर मतलब 54 से 56। तो ऐसे 2 नंबर लिखा है ऐसे करके। सर लिखा तो यहां नीचे में भी 2 नंबर है, तो डिफरेंस क्या हुआ? अरे यार ओए देख ले भाई, देख देखना रे, इधर 52 है तो दूसरा टेबल में जो है, मतलब दूसरा बॉक्स में 52 से चालू हुआ है, तो यहां पर नो गैप। लेकिन यहां देख, यहां 34 है, यहां कितना से चालू हुआ? 35, तो यहां गैप हो गया, गैप हो गया। तो बस यही डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और ये तो लेस देन टाइप है, मोर देन ये करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक और है मोर देन टाइप, ये ज्यादातर मीन मिडन मोड में से मेडन और मोड में आता है, मतलब मोड में नहीं, मेडन में ज्यादा आता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। आजा भाई सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, जहां पर ये एक एक दिया हुआ है, एक एक नंबर। सर इसको कैसे सॉल्व करें? कैसे सॉल्व करें सर? कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। चल आजा डायरेक्ट मेथड सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले लिखेंगे एज, उसके बाद नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, तो कितना है भाई? पहले
15, 16, 17, 18, 19, 20, इधर में 4, 7, 10, 10, 5 और 4। भाई समझ में आया भाई? ओए इसी को मैं लिख रहा हूं भाई, इसी को मैं लिख रहा हूं। ठीक है सर, ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला f, सॉरी ऊपर वाला x, नीचे वाला f, तो ये x है, ये f है। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर हमको कौन सा मेथड यूज करके सॉल्व करना है? डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ फाइंड कर सकते हैं क्या हम? हाँ सर, इसको ऐड कर दीजिए तो सम ऑफ एफ आ जाएगा। सर ये तो एफ वाला नंबर है ना, एफ, ये पूरा एफ है, तो इसको ऐड कर देंगे तो सम ऑफ एफ आएगा। तो ऐड करो, कितना आएगा? आजा आजा भैया, 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4, 40 आया भाई, कोई दिक्कत नहीं। सर दूसरा क्या चाहिए हमको? एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स। एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ एन एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स आजा मल्टीप्लाई कर। 15 इंटू 4, 5 4 जा 20, 4 1 4, 5 6, 60 आ गया। 7 6 जा 42, 4 7 1 7, 8 9 10 11, 10 170, 180 है ना। और ये 9 5 जा 45, 5 1 5 9, 4 2 जा 8, बस ये आ गया एफ एक्स। अरे यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करना। अब इधर में सम ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब इन सबको ऐड करना। अब ऐड कर लेना भाई, कि नहीं आता है हम तो कैलकुलेटर करेंगे, जल्दी हो जाएगा। 60 प्लस 112 प्लस 170 प्लस 180 प्लस 95 प्लस 80, 697। तो अब इसको लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। वी नो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। वी नो बाय डायरेक्ट मेथड। तो लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स 697, सम ऑफ एफ कितना आया था? 40, 40 आया था, 40, तो 697 डिवाइडेड बाई 40, 17.4 सही आया। तो मीन जो आया है वो आया 17.42 अप्रोक्स। हमेशा अप्रोक्स लिखना है इसका आंसर में, याद करना, ठीक है? हो गया समझ में? ये कैसे सॉल्व हुआ है भाई? भाई समझ में आ रहा है ना भाई क्या चल रहा है? कि टोपा ही बैठे हो सर, नहीं समझ में आ रहा है? सर हम जो है ना, दिमाग में जो है भूसा भरा हुआ है, ये सब नहीं आता है सर। हमसे पूछिए रील्स वाला। चलो आगे बढ़े। सर आगे और है क्या? हाँ भाई अभी तो पेश किए हैं, अभी और आएगा, है ना। ये तो हल्का सर, हल्का है। आ जाओ। सर दूसरा क्वेश्चन देखिए। सर ऐसा दिया हुआ है सर, देखिए देखिए सर, देखिए। चलो इसमें कैसे करके सॉल्व करते हैं सर? वेरी सिंपल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मैंगोज लिखते हैं, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ बॉक्स, ठीक है। उसके बाद नंबर लिखते हैं सर 50 to 52, फिर 52 से 54, फिर 54 से 56, फिर 56 से 58, फिर 58 से 60, ठीक है। दूसरा नंबर 6 होगा, ये 14 होगा, ये 16 होगा, ये 9 होगा और ये 5 होगा।
इसको बस लाइन करना है। बहुत सीधा लाइन बन जा रहा है भाई मेरे से तो। ठीक है सर, ठीक है। अगर तुम पिछला वाला क्वेश्चन को ध्यान से आंख खोल के देखोगे ना सर, यहां तो एक ही नंबर था तो हम आराम से f इंटू एक्स कर पा रहे थे, लेकिन यहां तो सर दो दो नंबर आ गया। अरे कहा है, लेकिन यहां तो सर दो दो नंबर आ गया सर, तो यहाँ x कौन है? तो जब भी ऐसे दो नंबर दिया होगा ना, जब भी ऐसे दो नंबर दिया होगा तो हमको एक नंबर वहां से निकालना होगा, इसका बीच वाला, मिडल वाला। तो इसका मिडल में कौन है बता, बता भाई, इसका मिडल में कौन है? इसका मिडल में कौन है? सर नहीं पता तो ऐड करके निकाल ले। 50 प्लस 52 कर, इसको डिवाइड बाय 2 कर दे, मिडल वाला नंबर आ जाएगा। एक्चुअली देखते ही पता चल रहा है कि ये 51 होगा, ये 53 होगा, ये 55 होगा, और ये 57 होगा, ये 59 होगा। ये कौन है भाई? x। तो जब भी दो नंबर दिया होएगा, जब भी दो नंबर दिया होएगा, उसका मिडिल वाला नंबर x बन जाता है। बस यही याद करना है, यही याद करना। अब तो वेरी इजी, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो वेरी इजी, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो पहले वाला क्लास है, या फिर हम x बोल सकते हैं, लेकिन इसको x नहीं बोलेंगे, इसको x बोलेंगे, क्योंकि यहाँ दो दो नंबर दिया हुआ है तो हमको एक नंबर निकालना। नीचे वाला हमेशा f, तो नीचे वाला f होगा, ये नीचे वाला हमेशा f, ये f है। तो अगर मैं सम ऑफ f फाइंड करूंगा तो ऐड कर ले, ऐड कर ले भैयू। 6 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 5, 50। ठीक है, चला सम fx फाइंड कर लेते हैं, fx फाइंड कर लेते हैं, fx 6 इंटू 51, 6 इंटू 51 306, 53 इंटू 14 742, 55 इंटू 16 880, 57 इंटू 9 513, 5 इंटू 59 295। अब ऐड कर लो इसको, 306 प्लस 742 प्लस 880 प्लस 513 प्लस 295 2736। सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया? 2736। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको? भाई बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। आजा चलो आजा। वी नो बाय डायरेक्ट मेथड, we know by direct method mean is equal to sum of fi xi divided by sum of f। तो mean is equal to fi xi कितना है? 2736, sum of f कितना है? 50। तो इसको डिवाइड कर लो, 2736 डिवाइडेड बाय 50, 54.72, 54.72 हो गया। चलो अब देखो ध्यान सुनो, एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि यहां पर हमेशा देयरफॉर लिखना नहीं भूलना। देखो क्या लिखा है, राइट डाउन द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन 50 पैकिंग बॉक्स। यहां पर यही लिखना है, देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in 50 packing boxes is 54.72 ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश का यूज करके है ना, इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो, ये दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया फिर, है ना। दूसरा टाइप देख कैसे सर, देखिए ना, दो दो का गैप तो है, दो दो का गैप मतलब नंबर, दो नंबर का, दो नंबर तो दिया हुआ है, दो दो का गैप बोल दिया मैं फिर।
दो दो नंबर लिखा हुआ है। सर सबसे पहले हमने क्या देखा, सर सबसे पहले हमने देखा एक एक नंबर लिखा हुआ, उसके बाद हमने क्या लिखा, दिखा सर दो दो नंबर लिखा हुआ। सो दो दो नंबर को कैसे हैंडल किया जाए वो हमने सीखा है, कुछ नहीं करना है, इसको एक नंबर में कन्वर्ट करना है, फिर वही सेम इसको एक नंबर में कन्वर्ट करना है, इसको एक नंबर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सेम। सर इसमें भी दो दो नंबर दिया हुआ है, दो दो नंबर दो दो नंबर दो दो नंबर दो दो नंबर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है ना, इधर देख गैप हो गया, 34 है 35, मतलब यहाँ गैप आ गया है, यहां पर गैप था क्या, देख एक बार 52 52 कोई गैप नहीं था, 52 52 54 54 56 56 58 58 कोई गैप नहीं, यहां पर गैप है, 34 गैप हो गया, 35 39 है, 40 गैप हो गया। सर गैप कैसे हो गया, अरे भाई अरे यार यहाँ सेम सेम नंबर है, देख यहाँ पर भी 52 है, यहाँ पर भी 52 है, यहाँ पर भी 54 है, यहाँ पर भी 54, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, डिफरेंट है, समझ में आ रहा है क्या ओए। हाँ सर, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सेम बनाना पड़ेगा, ये नंबर और ये नंबर को सेम बनाना पड़ेगा, कैसे, आ जा सिखा। पहले लिखो एज, उसके बाद लिखना नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है सर। तो एज कितना है पहले 32 34, दूसरा 35, इसको नहीं लिखना अभी, ठीक है, पहले इसको सेम करना पड़ेगा, 35 टू 39 42 44 45 टू 49 52 54 55 टू 59। ना 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 ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देख, ये नंबर लिखने से पहले, नंबर ऑफ द पर्सन लिखने से पहले मैं चाहता हूं कि ये नंबर सेम हो जाए। यहां पर जो गैप दिख रहा है ना, यहां 34 है, यहां 35 है, तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों नंबर पहले सेम हो जाए। चला जा, इधर देख, इधर लिखा हुआ है 34, इधर लिखा हुआ है 35। अगर इसको मुझे सेम करना है तो मैं क्या करूंगा, कैसे कर सकूंगा इसको सेम, ध्यान से देख। सर देखिए ना सर, अगर इसमें हम 5 जोड़ दे 0.5, तो 34 में अगर मैं 0.5 ऐड कर दूंगा और 35 से 0.5 माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 34.5, ये भी 34 सेम हो गया ना नंबर। हाँ भाई यही करना है, आजा। कौन सा नंबर को सेम करना है, ये नंबर देख, ये नंबर और ये नंबर को सेम करना है, ये दोनों नंबर 34 है या 35 है, 34 है या 35 है, ये दोनों को सेम करना है, इन दोनों को सेम करना है। तो कैसे करें, 34 में 5 ऐड करो 0.5, तो ये हो जाएगा 34.5, और इस साइड जो है 35 को 0.5 से माइनस करो, तो इसको 0.5 से माइनस करने पर ये भी हो जाएगा 34. तो इस साइड माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 29.5, है ना, माइनस करना है, इस साइड माइनस करना है, इस साइड ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 39 को ऐड करने पर 39.5, इसमें माइनस करो, इसको माइनस करो 0.5 से, ये हो जाएगा 39.5, इसको ऐड करो 44.5, 45 से 0.5 माइनस करो 44.5 हो जाएगा, इसमें 0.5 ऐड करो 49.5 हो जाएगा, 50 से 0.5 माइनस करो 49.5 हो जाएगा, 54 में ऐड करो 0.5, 54.5 हो जाएगा, 55 से 0.5 माइनस करो तो 54.5 हो जाएगा, इसमें ऐड करो ये 59.5 हो जाएगा, बस। ये क्या है भाई, ये हो गया अपना न्यू क्लास, इसको बोलते हैं न्यू क्लास, नया क्लास बन गया, ये पुराना क्लास था, ये न्यू क्लास हो गया। अब इसमें क्या है सर, इसमें बराबर है, देख ये नंबर और ये नंबर बराबर है, ये नंबर और ये नंबर बराबर, ये नंबर और ये नंबर बराबर, समझ में आया, मतलब ये अब ये कैटेगरी में आ गया, ये वाला कैटेगरी में आ गया, ये दोनों नंबर सेम हो गया।
अब उसके बाद यही करना है सेम टू सेम। कौन सा मेथड बोला है भाई? डायरेक्ट मेथड बोला है, देख डायरेक्ट मेथड, और ये तो हो गया था। कौन सा मेथड से बोला है? कुछ मेथड वेथड नहीं बोला, कुछ भी मेथड से कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर वो ये वाला मेथड यूज करेगा? ये वाला मेथड यूज करे? बता, तुम ही बताओ भाई। ये यूज करना मैंने सिखा दिया, डायरेक्ट मेथड हो गया है। ये वाला मेथड यूज करे क्या? चला जा, एज्यूमिंग मेथड यूज करते हैं। चला जा, एज्यूमिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। चला जा सर, नेक्स्ट क्या करना है हमको? x फाइंड करना है, क्लास x, मतलब इन दोनों का बीच वाला नंबर। सर बीच वाला नंबर कैसे मिलेगा? इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। 29.5 प्लस 34, 29.5 प्लस 34.5, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, 32 मिडल वाला आ जाएगा। अब एक बार मिल गया तब सब निकालना इजी होगा। कैसे? देख देख भाई, 29 है ना, तो 29 में कितना ऐड करने पर 32 आएगा? 29, 30, 31, 32, 3 ऐड करने पर। तो 34 में भी 3 ऐड करो, 34, 35, 36, 37, तो ये 37 आएगा। चेक करना है क्या? कर ले, आजा देख, खाली एक फाइंड करना, बाकी सब निकल जाएगा। देख 34.5 प्लस 39.5 डिवाइडेड बाय 2, 37 आ गया। देख सर कैसे पता चला? अरे वेरी इजी, देख आगे में क्या लिखा है? 29, तो 29 में कितना ऐड करने पर 32 आया? 29, 30, 31, 32, 3, मतलब 3 का डिफरेंस है। 39 में 3 ऐड कर, 39 है, 40, 41, 42, तो ये 42 हो जाएगा। 44, 45, 46, 47, 47, 49, 50, 51, 52, 52 हो जाएगा। 54, 55, 56, 57, 57, न्यू एक्स है। लेकिन सर हमने तो अभी सॉल्व करना है। देखो अब यहां पर fx मत कर देना, fx मत कर देना। काहे? सर ये तो डायरेक्ट मेथड से होता है, हम तो एज्यूमिंग मेथड से करने वाले हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से करने वाले हैं। सर एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है? वी नो बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला क्या है सर? मीन इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। ए क्या था? एज्यूम्ड मीन, मतलब यही एक्स से ही मुझे कोई एक अज्यूम कर लेना है कि ये अपना मीन है। सर कौन सा एज्यूम करना है? बीच वाला। बीच में कौन है? देख सर ये दोनों में से कोई होगा। देख ये ऊपर वाला हो गया, थोड़ा नीचे आ जा, तो बीच में ये दोनों आ रहा है, मैं ये वाला सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं ए मान लेता हूं। मतलब एक्स में से, ये एक्स में से मुझे एज्यूम करना है कोई एक मीन है, ठीक है। ये नहीं करना है, ये तो डायरेक्ट मेथड में होता है, हम कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ए तो मेरा मिल गया, ए मिल गया मेरा 42 होगा। अब चाहिए मुझे डी। सर डी का फॉर्मूला क्या था बता? डी का फॉर्मूला क्या था? सर डी का फॉर्मूला क्या था? सर एक्स माइनस ए, यही था क्या? गधे ही हो क्या एकदम से? हाँ भाई गधे ही हो क्या? देख ले देख ले देख ले, अरे कुछ बोलो सर, क्या चल रहा है सर? आजा आजा भाई, बहुत सिंपल है, आजा। ठीक है सर, तो यहां पर हम फाइंड करेंगे डी को। चल यहां पर क्या होगा? सर एक्स आई कौन है? सर एक्स आई तो ये है, ये एक्स, तो 32 माइनस 42 कितना आएगा? -10 आएगा क्या? 32 माइनस 42 -10 आएगा क्या? हाँ सर। यहाँ पर सर x कौन है? 37 है, उसमें से a माइनस करना है, मतलब 42 माइनस करना है, तो 37 माइनस 42, गलती नहीं होना चाहिए भाई, -5 या 42। यहाँ पर x कौन है? x भी 42 ही है, a भी 42 है, तो ये 0 हो जाएगा। 47 माइनस 42, तो ये 5 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 52 माइनस
42, ये 10 हो जाएगा। 57 माइनस 42, 57 माइनस 42 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना मिल गया मेरे को डी, ये अपना डी है, 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 ये अपना डी है। ठीक है सर, डी मिल गया। अब मेरे को करना एफ डी, एफ डी, एफ डी, एफ डी करना है। थोड़ा सा उधर लेके जाता हूं, मेरे को करना अब एफ डी। ठीक है सर, एफ डी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चला जाए, एफ डी करते हैं। एफ कौन है सर? एफ तो लिखा ही नहीं क्या, चल लिख लेते हैं, एफ लिख लेते हैं। एफ, एफ कौन है? 10, 12, 15, 6, 4, 3। एफ डी कौन हो जाएगा? -10 इंटू 10, -10 इंटू 10, -10 इंटू 10, -100, -5 इंटू 12, 60 हो जाएगा। 12 इंटू 5, -60। देख, 0 इंटू 15, 0, 5 6 जा 30, 10 4 जा 40, 15 3 जा 45 हो गया। 15 45। समझ में आ रहा है क्या सर क्या चल रहा है? सर बहुत ही डेंजरस। अरे कुछ डेंजरस नहीं है भाई, कुछ डेंजरस नहीं है, वेरी सिंपल। सर मेरे को ये नंबर दिया हुआ था, ये बराबर नहीं था, तो सबसे पहले मैंने बराबर किया। कैसे सर? देखिए ना, 34 है, 35 है, 34 में ऐड कर लो 0.5, 35 में माइनस। मतलब इस साइड में क्या करना है बेसिकली, इस साइड में मेरे को -0.5 करना है, और इस साइड में क्या करना है, +0.5, +0.5। तो ऐसे करके मेरा न्यू बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो मेरा ऐसा न्यू बन जाएगा। अब इसमें से मिडल वाला निकालना है, ये तो आता है, और यहीं से मेरे को कोई मीन मान लेना है, तो मैंने ये मान लिया। तो उसके बाद डी का वैल्यू निकाला, फिर एफ तो दिया हुआ था, एफ लिख लिया, एफ डी निकल लिया। अब मेरे को क्या फाइंड करना है सर? सम ऑफ एफ डी। तो सम ऑफ एफ डी मतलब इसको जोड़ना है, सम ऑफ एफ आई डी आई। जोड़ लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। 45 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 0 -60 -100 कितना है भाई? -45। तो ये आया अपना -45। सर माइनस में आया? हाँ आएगा, कुछ नहीं। और सम ऑफ एफ डी हो गया। अब सम ऑफ एफ करना है। सम ऑफ एफ मतलब इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो सम ऑफ एफ आएगा, कितना आएगा? 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 50। अब पुट करो भाई, वैल्यू पुट करो, काम हो जाएगा। इसको साफ तरीके से सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। तो मीन इज इक्वल टू ए क्या था भाई? ए का वैल्यू 42 था, 42 प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई कितना है? -45। सम ऑफ एफ आई कितना है? 50। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो मीन इज इक्वल टू 42 माइनस 45 बाई 50। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करना, 45 बाई 50 को 45 डिवाइड बाई 50 करना, कुछ आंसर आएगा 0.9। तो 42 माइनस 0.9, तो माइनस करने पर 41.1 आएगा, है ना। माइनस करो 42 से, 42 माइनस 0.9, 41.1 आएगा। वही होगा आंसर अपना। सिंपल है भाई, स्टेप याद नहीं करना है तुमको, देखना पैटर्न क्या चला, पैटर्न क्या चल रहा है। पहले इससे सिंपल बना लिए, सिंपल से मिडिल वाला फाइंड किए, मिडिल वाला से एज्यूमिंग, उसके बाद डी का वैल्यू पुट किए, फिर एफ, फिर एफ डी, एफ डी, एफ डी, एफ डी, सम ऑफ एफ डी, सम ऑफ एफ, बस वैल्यू लगाओ।
सर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है क्या? कुछ नहीं, आगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लेस देन टाइप थोड़ा लास्ट में देखेंगे या फिर डिफरेंट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये वाला सॉल्व करो, ये वाला किए थे क्या सॉल्व? नहीं किए थे, चल आ जा। ये वाला सिंपल वाला आ गया, फिर से आ जा। नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर लिखा हुआ है, आ जा। शायद ये किया है भाई, ये किया है, अभी किया है अभी। चलो एज्यूमिंग मेथड से करने के लिए बोल रहा है, कर लेते हैं एज्यूमिंग मेथड से। अभी दूसरा मेथड से किए थे। 2 3 4 5 6 7 एज्यूम मेथड से करते हैं, ठीक है। चला जाए, थोड़ा नया सीखने को मिलेगा। सर इसमें से डायरेक्ट एक्स दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, देख सिंगल नंबर है तो डायरेक्ट एक्स हो। अब एफ कितना है? नंबर ऑफ फैमिलीज। सिक्स 8 14 15 4 3। सर एक्स दिया हुआ है तो हम यहीं से मीन मान लेते। मान लो बीच में कौन है, ये दोनों में से कोई एक है, तो मैंने इसको ए मान लिया। अरे एज्यूम्ड मीन में यही तो होता है, एक्स से कोई एक को हमें मीन मान लेना है, तो ये एक्स है तो इसमें से कोई एक को मैंने मीन मान लिया, ठीक है सर। अब फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला देख के करते हैं। वी नो इन एज्यूम्ड मीन मेथड, इन एज्यूम्ड मीन मेथड फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई, है ना। चला जा, तो मेरे को ए है, हाँ सर ए मिल गया सर, ए मिल गया। एफ, एफ तो यही है, एफ तो यही है, हाँ सर। डी नहीं पता तो आजा डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या था बता? डी का फॉर्मूला क्या था? एक्स आई माइनस ए, ठीक है सर। तो ये एक्स, एक्स माइनस ए 4 कितना आएगा? -2। एक्स माइनस ए कितना आएगा? -1। एक्स माइनस ए 4 माइनस 4 कितना आएगा? 0। एक्स माइनस ए 5 माइनस 4 1। एक्स माइनस ए 6 माइनस 4 2। एक्स माइनस ए 7 माइनस 4 4 3। तो ले भाई मिल गया ये अपना डी का वैल्यू, 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 ठीक है सर। डी मिल गया सर, डी मिल गया। उसके बाद एफ डी फाइंड करना है सर। एफ डी, एफ डी मतलब एफ और डी को मल्टीप्लाई करो, एफ डी को मल्टीप्लाई करो। 6 2 12 -12 -12। एफ और डी को मल्टीप्लाई करो -8। एफ और डी को माइनस मल्टीप्लाई करो 0। 15 1 जा 15, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, ठीक है। समझ में आ गया? आ जा भाई, ये हो गया एफ आई डी आई। तो अब करो सम ऑफ एफ आई डी आई, सम ऑफ एफ आई डी आई, क्योंकि वही तो चाहिए, सम ऑफ एफ आई डी आई और सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ आई। कैलकुलेटर निकालो भैया, तुमको करना है हाथ से, ठीक है। चलो 6 + 8 + 14 + 15 + 4 + 3 50। इधर में 9 + 8 + 15 -8 -12 12 आ गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू लगाओ। मीन इज इक्वल टू ए क्या था? ए क्या था भाई? ए क्या था? 4 था क्या ए? हाँ सर 4 प्लस सम ऑफ एफ डी कितना है? 12। और सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एफ आई 50। तो इसको सॉल्व करो, 12 और 50 को डिवाइड करो। 12 डिवाइड बाई 50 कितना आएगा? 0.24। 4 + 0.24 4. यही है क्या? हाँ सर हो जाएगा क्या? तो हमने दो मेथड बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख लिया। एक तो डायरेक्ट मेथड है
और ये दूसरा एज्यूम्ड मेथड। स्टेप डिविएशन करेंगे आगे, देख ले भाई। कितना कितना मिनट हो गया भाई, क्वेश्चन कितना मिनट हो गया, थोड़ा सा करते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख ले। सर ऊपर में एक ही नंबर है, एक एक नंबर, तो वेरी इजी है, एक एक नंबर है ना। और ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, मीन दिया हुआ है, मीन। आजा आजा करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, वही करना है जो हमको आता है। इधर में वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल में कौन है भाई, 10, 15, ए, 25, इधर में 35। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कौन है, इधर में 3 है, इधर में 10 है, इधर में 25 है, इधर में 7 है, इधर में 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आजा आजा भाई, यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इधर में तो एक ही नंबर दिया है, मतलब यही x है, कोई दिक्कत नहीं, यही f है, कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्टली fx कर देते हैं, fi xi। तो fx कर दो, 10 3 जा 30, 15 10 जा 150, है ना। a इंटू 25, 25a, 25 इंटू a 25a होगा, 25 इंटू 7 125 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 25 इंटू 7, हाँ 175, 175। 35 इंटू 5, 35 इंटू 5, ये भी 175। ठीक है सर, ठीक है सर, हमको क्या पता है, हमको क्या पता है, वी नो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई सम ऑफ fi। यही तो पता है, और क्या पता है हमको, यही पता है। मीन का वैल्यू 20.6 है, 20.6। सम ऑफ fx ये करना पड़ेगा, ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, 30 प्लस 150 प्लस, इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल है, ओए वेरिएबल है, ऐड नहीं होगा। 175 प्लस 175 तो 530, तो कितना आया 530 प्लस 25a। ये 25a ऐड नहीं हो सकता भाई, ठीक है, चला जा। दूसरा सम ऑफ f 33 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 7 प्लस 5, 50 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट करो, ये कितना है 530 प्लस 25a डिवाइडेड बाई ये कितना है 50, बस इधर मल्टीप्लाई करो, 20.6 इंटू 50 इज इक्वल टू 530 प्लस 25a। तो 20.6 इंटू 50, 20.6 इंटू 50, 1030 माइनस 530। सर कैसे, अरे ये नंबर इधर आया 25a, ठीक है। अरे सर कुछ नहीं, इसको इधर लेके आया ना तो माइनस हो गया, है ना। इसमें कितना 530 माइनस करना है, तो 500 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 25, 20 आ जाएगा, है ना। a का वैल्यू 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो है वही करना है, जो आता है वही करना है। नेक्स्ट। अच्छा सर इसमें भी देखिए एक एक नंबर दिया हुआ है, हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, कर लोगे, चलो कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है। नहीं हो रहा तो टेलीग्राम में पूछना, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जा, ये देख भाई, दो दो नंबर आ गया फिर से, दो दो नंबर, दो दो नंबर, दो दो नंबर आ गया। सर इसको कैसे करें, देखो हमने एज्यूमिंग मेथड लगाना सीख लिया, हमने डायरेक्ट मेथड लगाना सीख लिया, तो इसको मैं कुछ भी मेथड बोला है ना तो मैं स्टेप डिविएशन से करूंगा, ताकि तुमको दिख जाए कि स्टेप डिविएशन से कैसे करते हैं। पहले स्टेप डिविएशन से करूंगा तो फॉर्मूला लिख लूंगा, वी नो फॉर्मूला क्या है स्टेप डिविएशन का, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है। तो आजा करते हैं भाई, आजा।
एज लिखो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, है ना, 40 to 50, 50 to 60 और लास्ट 60 to 70। ठीक है भैयू, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ना 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 ना, जल्दी जल्दी करते, ठीक है। चला नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितना है? 8 है, 12 है, 22 है, 20 है, 18 है और 20। एक चीज याद करना, ऊपर वाला x है, नीचे वाला f, ऊपर वाला x, नीचे वाला f, तो ये f है। और कौन है? ये f है। सर लेकिन ये x नहीं बोल सकते, ये क्लास है, क्लास 10 to 20 क्लास है, क्लास। सर x तो एक वैल्यू होएगा ना, एक वैल्यू तो निकालना है सर इसका बीच वाला वैल्यू। x जो है वो तो इसका बीच वाला वैल्यू होगा ना, 10 और 20 का बीच में कौन होता है? 15। नहीं आता है तो कर लो, 10 + 20 दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लो, बीच का वैल्यू आ जाएगा कितना? 30/2, 15 आ जाएगा क्या? ठीक है, इन दोनों का बीच का 25, ये दोनों का बीच 35, ये दोनों का बीच 45, ये दोनों का बीच 55, ये दोनों का बीच कौन है भाई? 65। तो x का वैल्यू आ गया। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? a चाहिए पहले, a मान लो। a कहां से आएगा? यही x से ही निकलेगा। a कहां से निकलता है सर? a जो है वो कहां से निकलता है? a जो है x से निकलता है सर जी। तो बीच वाला ले लो, बीच बीच में कौन है भाई? ये दोनों है, तो इन दोनों में से मैं इसको ले लेता हूं, a। एज्यूम्ड मीन, ए क्या है भाई? एज्यूम्ड मीन है। ठीक है सर, अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए u। u का फॉर्मूला क्या था याद करो सर। u का फॉर्मूला जो है वो है xi - a डिवाइडेड बाई h। याद है क्या? क्या तुम्हें याद है? याद कर ले, याद कर ले भाई। u की टापर है भाई, टापर, टापर मतलब टोपा। टोपा है क्या भाई तुम? आजा 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 आजा, याद कर लेना, ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा भाई। क्या करना है? x - a डिवाइड बाई h। तो u x - a डिवाइडेड बाई h। चला सॉल्व करते हैं। सर x कितना है? x तो ये वाला है, ये, अरे x का वैल्यू तो ये रो को सॉल्व कर रहे तो ये x होगा ना। तो 15 माइनस a मतलब 35 डिवाइडेड बाई h मतलब ये हाइट ऑफ द क्लास। h मतलब क्या? हाइट ऑफ द क्लास। h मतलब हाइट ऑफ द क्लास। कितना हाइट है क्लास का? 10 to 20 मतलब 10 हाइट है। सॉल्व करो, कितना आएगा? सॉल्व करो, 1 आएगा क्या? -1। देख 15 माइनस 35 और -2 आएगा शायद, डिवाइडेड बाई 10 -2, है ना। इधर में आ जा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 10। 25 35 10 तो -1 आ जाएगा। इधर में 35 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 10, 35 माइनस 35 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये 45 है, तो 45 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 55 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 10, ये 2 आ जाएगा। देख सीक्वेंस देख, -2 -1 0 1 2, ये 3 आएगा पक्का। 65 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 10, ये 33 आएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर मैंने a फाइंड कर लिया है। हाँ सर, a हो गया। u हो गया क्या? हाँ सर, u भी आ गया सर, u है, ये सब u है, ये सब u है सर, ये सब u है, ओए ये सब u है सर। अब हमको fu करना है, आजा fu करते हैं। क्या बोल दिए सर आप? fu भाई, fu फाइंड करते हैं, fu।
कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से हो जाएगा, एक बार ही सीखना है, उसके बाद आराम से हो जाएगा। एफ यू, एफ कितना 8, यू कितना 2, 8 2 16 माइनस 16, एफ कितना है 12 माइनस 1 तो माइनस 12, 22 इंटू 0 0 हो जाएगा, 20 इंटू 1 20 हो जाएगा, 18 इंटू 2, 18 2 जा कितना होता है भाई, हमको नहीं आता 18 का टेबल, 18 इंटू 2 36 होता है भाई, 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, है ना, 3 2 6 60 बस। अब सम ऑफ एफ यू कर दो, सम ऑफ एफ यू, सम ऑफ एफ यू 60 प्लस 36 प्लस 20 माइनस 12 माइनस 16 88 आ जाएगा, 88। और दूसरा सम ऑफ एफ यू हो गया, सम ऑफ एफ करना है, सम ऑफ एफ, तो सम ऑफ एफ 8 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 20 100 आ गया। अब वैल्यू लगाओ भाई, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको सॉल्व, इसको कचड़ा हटा देते। वी नो in step deviation method mean is equal to a plus sum of fi ui divided by sum of f into h। a का वैल्यू कितना है भाई, आजा एक एक करके देखते हैं। a का वैल्यू कितना है 35, हाँ सर, प्लस सम ऑफ एफ यू 88, हाँ सर, सम ऑफ एफ कितना है, सम ऑफ एफ 100, हाँ सर, इनटू एच कितना है सर, हाइट ऑफ द क्लास कितना 10 हाइट है सर, 10 से 20 10 का डिफरेंस है 10, तो मारो 0 0 कैंसिल, और 35 प्लस ये हो जाएगा 8.8, तो 35 प्लस 8.8 कितना आएगा 43.8, 43.8 हो जाएगा मीन। क्या यही है, हाँ 43.4, कहाँ गलती हो गई भैया, एफ यू में गलती हो गया क्या, 3 2 660, 18 इंटू 2 36, ठीक ही है, 36 प्लस 60 प्लस 20 माइनस 12 माइनस 16 88, ठीक ही है। शायद यहां पर प्रिंटिंग एरर हो गया, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी एरर हुआ है तो मैं जो है कमेंट में डाल दूंगा, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन कहीं एरर नहीं लग रहा है मेरे को कहीं पर भी कैलकुलेशन एरर नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है यहां पर मैंने गलती नंबर डाल दिया, ठीक है। अगर कुछ भी हो तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, वहां चेक कर लेना। तो हमने आज क्या सीखा, देखो स्टेप सीखो, स्टेप याद करो क्या करना है, ठीक है। हमने क्या सीखा, हमने आज सीखा डायरेक्ट मेथड और एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, सब मेथड को हमने कवर कर लिया है। अब आगे जो है क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा। हमने सिंपल मेथड से भी सॉल्व करना सीखा, डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करना सीखा, एज्यूमिंग मेथड से भी किया और स्टेप डिविएशन से भी किया है क्वेश्चन, है ना। आगे और करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देख बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास। यहां तक हो गया, ये मैं यहां तक हो गया ना, यहां तक हो गया, आगे और है, देख ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट मेथड से करना है, हो जाएगा क्या, हो जाएगा शायद, लग रहा है मेरे को। ये देख, ये भी डायरेक्ट मेथड से करना है, ये वाला एज्यूमिंग मेथड से करना है। आगे करेंगे, आगे क्लास में करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।